गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आपका एमडीलो क्लासेस में। देखो, एक वर्ड आपने सुना होगा, केस डायरी। सुना होगा, प्रैक्टिकली भी काम आता है। जब हम एलएलबी पढ़ रहे हैं तब भी हमें इसकी नॉलेज होनी चाहिए। इवन जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज हमारी इंपॉर्टेंट है। देखो, जब हम बात करते हैं केस डायरी क्या होती है, कब यूज होता है, कौन इसको देख सकता है, कौन मंगवा सकता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, ये सारी बात आज मैं आपको इस क्लास में बताने वाली हूँ। देखो, सीआरपीसी का एक सेक्शन हम पढ़ते थे 172, जो डील करता था केस डायरी से। सेम उसी तरह एक सेक्शन अब हम बीएनएसएस में पढ़ रहे हैं 192। 192 हमें बताता है कि जो आपने 172 सीआरपीसी में केस डायरी पढ़ा, अब हम बीएनएसएस में 192 में पढ़ते हैं। अब ये सारी चीजें जो हम पढ़ रहे हैं, अब देखो बात करते हैं 192। मेंस का क्वेश्चन है, इंटरव्यू का क्वेश्चन है और प्री का क्वेश्चन है। इंटरव्यू के क्वेश्चन में डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पुट हो सकता है कि केस डायरी हम कौन से सेक्शन में पढ़ते हैं, है ना। प्री में भी इसी तरीके का क्वेश्चन आ सकता है और मेन में हमारा 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। देखो, केस डायरी के बारे में जो मैं यहाँ चीजें डायरेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, उसके अलावा कुछ केसेस भी होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी होती है जो कि हमें मेंस में लिखनी पड़ती है। सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे वीडियो में नहीं बताऊंगी, क्लास में नहीं बताऊंगी। अगर आप कंप्लीट चीजें जानना चाहते हो तो आप एमडीलो क्लासेस के पेड बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हो। अब देखो, बात करते हैं ये केस डायरी किसके पास होती है। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि ये जो केस डायरी होती है ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन में यूज करता है। मतलब कि जब देखो कोई अपराध हुआ, उसके बाद पहला स्टेप क्या होता है, एफआईआर। उसके बाद क्या होता है, चालान पेश, एंड लास्ट में क्या होता है, फाइनल रिपोर्ट। तो ये सारी चीजें जो होती है वो एक केस डायरी में मेंशन करता है। कौन? पुलिस ऑफिसर जो कि इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। अब जब हर एक इन्वेस्टिगेशन की चीज, एफआईआर, चालान, फाइनल रिपोर्ट, उसमें जो सारी चीजें होती है वो केस डायरी में मेंशन होती है। ये केस डायरी दिन ब दिन रेडी की जाती है। आज पुलिस ऑफिसर ने किसी मैटर में इन्वेस्टिगेशन किया तो वो सारी चीजें केस डायरी में लिखेगा, कल करेगा तो भी सारी चीजें लिखेगा। कहने का मतलब, एक पूरे मैटर की एफआईआर से लेके फाइनल रिपोर्ट तक जिसके बीच में इन्वेस्टिगेशन भी आता है, सारी डिटेल्स क्या होती है, केस डायरी में होती है। अब बात करते हैं इस केस डायरी को क्या आप और मैं मंगवा सकते हैं, देख सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ना तो एडवोकेट केस डायरी को मंगवा सकता है, ना ही एजेंट केस डायरी को मंगवा सकता है, ना ही एक्यूज्ड केस डायरी को मंगवा सकता है। बट एक मैजिस्ट्रेट, एक जज केस डायरी को मंगवा सकता है, देख सकता है, लेकिन केस डायरी को एज अ एविडेंस यूज नहीं कर सकते हम। एक पुलिस ऑफिसर जिसने केस डायरी प्रिपेयर की है, वो भी अपनी केस डायरी को किसी मैटर में देखकर अपनी मेमोरी रिफ्रेश कर सकता है। जज भी मंगवा सकता है, बट उसे हम एविडेंस में यूज नहीं कर सकते। तो केस डायरी हमारा एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो कि उस मैटर में, उस केस में हमारी हेल्प करता है। ये तो बात हुई कुछ नॉलेज की, कुछ एक्स्ट्रा। अब बात करते हैं कि हमारा कानून केस डायरी के बारे में क्या डील करता है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, क्लास को स्किप मत करना, क्लास को ड्रॉप मत करना, नहीं तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, चाहे आप प्रैक्टिकल फील्ड में हो, एडवोकेट हो, चाहे आप पुलिस फील्ड में हो, तब भी ये चीजें आपको काम आने वाली है। देखो, बात करते हैं 192, डायरी ऑफ प्रोसीडिंग इन इन्वेस्टिगेशन। अन्वेषण में केस डायरी के बारे में बात कर रहे हैं। क्या कहा, सबसेक्शन 1, इस चैप्टर के तहत इन्वेस्टिगेशन करने वाला एवरी पुलिस ऑफिसर दिन प्रतिदिन अपनी इन्वेस्टिगेशन की कार्यवाहियों को एक डायरी में दर्ज करेगा, और इसी डायरी को हम क्या बोलते हैं, केस डायरी बोलते हैं। जिसमें वह समय निर्धारित होगा, जिस समय सूचना उस तक पहुंची, पुलिस ऑफिसर उस केस डायरी में ये चीज भी मेंशन करेगा जब उसे किसी अपराध की इंफॉर्मेशन मिली, वह समय जब उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की, उसने कब इन्वेस्टिगेशन शुरू की, ये टाइम भी उसे बताना होगा।
और कब इन्वेस्टिगेशन खत्म किया वो टाइम भी केस डायरी में बताना होगा। उसके द्वारा कब इन्वेस्टिगेशन के लिए उस प्लेस पे गया वो चीज भी बतानी होगी। किस प्लेस पे उसने इन्वेस्टिगेशन की वो भी बताना होगा। और तो और इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से उसने जो जो चीजें पता लगाई है परिस्थितियों के बारे में, बयान के बारे में, वो सारी चीजें भी क्या करनी होगी, उसे बतानी पड़ेंगी। तो यहाँ पे सबसेक्शन 1 हमें ये क्लियर करता है कि जो एक केस डायरी होती है उस केस डायरी में क्या क्या चीजें मेंशन करनी होती है, कब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, इंफॉर्मेशन कब आई, किस जगह पे वो इन्वेस्टिगेशन करने गया, वो स्थान क्या है, ये सारी चीजें उस पुलिस ऑफिसर को जिसने इन्वेस्टिगेशन किया है अपनी केस डायरी में मेंशन करनी होंगी। इंग्लिश में, एवरी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर shall day by day enter his proceeding, हर दिन की प्रोसीडिंग उसे उस केस डायरी में एंटर करनी होगी। इन द इन्वेस्टिगेशन इन अ डायरी setting for the time at the which the information reached him, उसके पास इंफॉर्मेशन कब आई वो भी बताना होगा, वो टाइम भी बताना होगा, at which he began and closed, कब उसने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया कब उसने खत्म किया ये चीज बतानी होगी। द प्लेस बताना होगा और प्लेस विजिटेड बाय हिम, किस जगह पे वो गया, जहां पे वो स्थान भी उसे बताना होगा। एंड अ स्टेटमेंट फॉर द सर्कमस्टेंसेस असर्टेन थ्रू हिज इन्वेस्टिगेशन, क्या क्या परिस्थितियां उसके सामने आई वो चीजें भी उसे उस केस डायरी में मेंशन करनी होंगी। तो सबसेक्शन 1 हमें बताता है केस डायरी में क्या क्या चीजें एक पुलिस ऑफिसर को जो इन्वेस्टिगेशन करता है उसे बतानी होंगी। देन बात करते हैं सबसेक्शन 2, सेक्शन 180। अब 180 याद करो, थोड़ा सा पीछे जाओ, क्या किया था हमने, पुलिस ने क्या की थी, विटनेसेस की एग्जामिनेशन की थी। अब 180 के तहत जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान दर्ज किए गए गवाहों के बयान केस डायरी में डाले जाएंगे। और क्या क्या चीजें केस डायरी में डाली जाएंगी, जो 180 में पुलिस ने विटनेसेस की एग्जामिनेशन की थी, गवाहों के बयान लिए थे, वो चीजें भी केस डायरी के अंदर इंक्लूड करनी पड़ेगी। कि द स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेसेस रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 180 shall be inserted in the case diary, वो चीजें भी क्या करनी पड़ेगी, इंसर्ट करनी पड़ेगी उस केस डायरी में। देन बात करते हैं सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 1 में निर्दिष्ट डायरी एक जिल्द रूप में होगी और उस पे हर एक पेज पे क्या होंगे, अंक देने पड़ेंगे, हर एक पेजों पर क्या देने पड़ेंगे, नंबर्स देने पड़ेंगे। द डायरी रेफर टू हिज सबसेक्शन 1 shall be a volume and duly paginated, और क्या होने, पेज पे हमें अंक निर्धारित करने पड़ेंगे। इसके बाद सबसेक्शन 4 हमें बताता है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से भी हमारा प्री और इंटरव्यू का क्वेश्चन है, सुनना। कोई भी क्रिमिनल कोर्ट, दंड न्यायालय ऐसे कोर्ट में जांच या सुनवाई के तहत किसी मामले में पुलिस डायरी मंगवा सकता है। यहाँ पर पुलिस डायरी को मंगवाने का राइट किसके पास है, कोर्ट के पास है। कोर्ट क्या कर सकते हैं, इंक्वायरी और ट्रायल में हियरिंग जब हो रही है तब पुलिस डायरी मंगवा सकते हैं। और डायरियों का उपयोग मामले में सबूत के रूप में नहीं, अंडरलाइन करो, नहीं की बात कर रहा है, एज एविडेंस यूज नहीं कर सकते, बट ऐसी इंक्वायरी या हियरिंग में सहायता के लिए यूज कर सकते हैं। कि जब क्रिमिनल कोर्ट उस केस डायरी को मंगवा रहा है तो उसे एज अ एविडेंस यूज नहीं कर सकता, बट इंक्वायरी या ट्रायल या हियरिंग में उसकी हेल्प ले सकता है, उसकी सहायता ले सकता है। Any criminal court may send for the police diary of a case under inquiry or trial in such court and may use such diaries not as evidence in the case but to add it in such inquiry or trial, वो help ले सकता है but उसको as a evidence use नहीं कर सकता है। देन बात करते हैं सबसेक्शन 5। सबसेक्शन 5 भी हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है कि न तो अभियुक्त और न उसका एजेंट ऐसी डायरी मांगने के हकदार होंगे, ना ही मंगवाने के हकदार होंगे। यहाँ पे क्लियर कर दिया कि अगर आप एक्यूज्ड हो किसी मैटर में तो आप केस डायरी नहीं मंगवा सकते, अगर आप एजेंट हो तो भी नहीं मंगवा सकते।
और न ही वह या उन्हें केवल इसलिए देखने के हकदार होंगे क्योंकि कोर्ट द्वारा उसे देखा गया है। आप ये नहीं कह सकते कि कोर्ट भी तो केस डायरी देख रहा है तो मैं भी देखूंगा, बिल्कुल भी नहीं। कोर्ट के पास राइट है, वो देख सकते हैं, ना तो आप, ना आपके एक्यूज, ना एजेंट, आप डायरी नहीं देख सकते। लेकिन यदि उनका उपयोग पुलिस ऑफिसर द्वारा किया जाता है जिसने उन्हें अपनी याददाश्त ताजा करने के लिए बनाया है, तो यहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर अपनी ही मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए, इट मींस कि जिस पुलिस ऑफिसर ने उस केस डायरी में सारी चीजें लिखी है, वही पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है, अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए केस डायरी देख सकता है। या यदि न्यायालय उनका उपयोग ऐसे पुलिस अधिकारी का खंडन करने के उद्देश्य से करता है, तो धारा 148 या 164 के प्रावधान बीएसए के एप्लीकेबल होंगे। यहाँ पर हमें दो तीन चीजें बताई है कि एक्यूज्ड, एजेंट और अधिवक्ता केस डायरी को नहीं मंगवा सकता, और ना ही वो ये डिफेंस ले सकता है कि कोर्ट मंगवा रहा है तो हम भी मंगवाएंगे। कोर्ट को राइट है, आपको राइट नहीं है। पुलिस ऑफिसर जिसने केस डायरी लिखी है वो अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए क्या कर सकता है, पुलिस डायरी देख सकता है। और जो बीएसए के प्रोविजन है 148 या 164, वो यहाँ पर एज इट इज एप्लीकेबल होंगे कि नीदर द एक्यूज्ड नॉर हिज एजेंट shall be entitled to call for a such diary, वो entitled नहीं है उस डायरी को मंगवाने के लिए, nor shall he or they be entitled to see them merely because they are referred to by the court, but if they are used by the police officer who made them, ऐसा पुलिस ऑफिसर जिसने वो डायरी बनाई है, टू रिफ्रेश हिज मेमोरी, वो देख सकता है, अपनी मेमोरी को रिफ्रेश कर सकते हैं। और इफ द कोर्ट यूजेस देम फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्राडिक्टिंग सच पुलिस ऑफिसर the provisions of section 148 and 164 as the case may be of the BSA 2023 shall apply। अगर पुलिस ऑफिसर के स्टेटमेंट में और केस डायरी में कुछ कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास होता है, तो बीएसए का सेक्शन 148 और 164 एप्लीकेबल होंगे, एज इट इज यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे। तो ये सेक्शन में हमें टोटल 5 सबसेक्शन पढ़ने को मिलते हैं, जिसमें 5 सबसेक्शन हमें ये क्लियर कर देता है कि एक्चुअल में केस डायरी बनाएंगे कब, क्या क्या चीजें मेंशन करनी पड़ेंगी, 180 के अकॉर्डिंग जो बयान आपने पुलिस ने लिए हैं वो भी इसमें इंक्लूड होंगे, कौन पुलिस डायरी को नहीं देख सकता, कौन अपनी मेमोरी रिफ्रेश कर सकता है, ये सारी चीजें हमें इस सेक्शन में बताइए। इस सेक्शन को आप स्टार करके लिख लो, प्री, मेंस और इंटरव्यू, वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। केस डायरी के बारे में मैंने आपको बताया कि ये एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसमें क्या क्या चीजें मेंशन की जाती है, और तो और ये चीजें प्रैक्टिकली भी हमें पता होनी चाहिए। अब देखो, ये जो BNSS की हमारी सीरीज कंटिन्यू चल रही है, 192 तक कर चुके हैं। ये क्लास पहली बार देख रहे हो तो BNS सेक्शन 1 से लेके 358 कंप्लीट करवाया हुआ है। कंप्लीट बेयर एक्ट की चीजें आपके पास यूट्यूब पे अवेलेबल है, एंडीलो क्लासेस पे। BNSS यहाँ पे हमारा चल रहा है, इससे पहले 191 तक हम चीजें कवर कर चुके हैं। इसके अलावा यूट्यूब पे एक 59 रुपीज की मेंबरशिप चल रही है। मेंबरशिप अगर आप आज की डेट में, आज 23 जैन 2025 है, अगर आज आप मेंबरशिप लेते हो तो आज आपको BNS के 550 प्लस क्वेश्चन मिल जाएंगे, BNS के 100 प्लस क्वेश्चन मिल जाएंगे, और तो और कुछ ऐसे लेक्चर्स 3 to 4 हमारी मेंस की आंसर राइटिंग के भी आपको मिल जाएंगे। अगर एमडी लो क्लासेस की यहाँ पर चीजें आपको समझ आ रही है और आप सीरियसली आगे फ्यूचर में जज बनना चाहते हो, तो एमडी लो क्लासेस की जुडिशरी बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हो, पेड क्लासेस है। ऑलमोस्ट जितनी भी बड़ी बड़ी कोचिंग्स है उनके मुकाबले बहुत रीजनेबल फीस रखी गई है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट फीस की वजह से क्लासेस ज्वाइन नहीं कर सकते। मंथली इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन भी अवेलेबल है, और तो और बहुत सारे ऐसे बेनिफिट है जो टाइम टू टाइम स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं। तो फटाफट एमडी लो क्लासेस के पेड बैचेस ज्वाइन कीजिए, कॉन्टेक्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी है उसके लिए आप मुझे कमेंट्स कीजिए, क्लास को लाइक करना ना भूले। बाकी आज के लिए धन्यवाद।